सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको तैयारी करवाने वाली हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की, डेट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। सो जिस भी बच्चों को ये एग्जाम्स है तो ये वीडियो को अच्छे से देखना और कम से कम 2 से 3 बार तो पक्का देखना। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि जितने भी मार्क्स का आपका पेपर होगा उसमें से आपके 70% मार्क्स इजीली आ जाएंगे। बट यस, एक चीज है, आपको कम से कम 2 से 3 बार इसको रेगुलर वीडियो को देखना पड़ेगा एंड ट्राई करो कि इस आंसर्स को जो थोड़ा सा याद करने की, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है मोस्टली इसी वीडियो में से बनने वाले हैं। एंड दैट आई एम 101% श्योर, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस भी मैंने जितनी भी आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रोवाइड करी है, और अगर आपने देखा होगा तो यू हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर मेरी वीडियोस में से आते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको जो है इसी पेपर में से जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स मिलने में देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें आपको जो फर्स्ट यूनिट टाइप हम कह सकते हैं दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले आपके पास मेन क्वेश्चन है दैट इज द व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है दैट इज कि क्या फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है एंड व्हाट इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग जो ये एक प्रोसेस है ऑफ सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड क्रिएट करें हम एक रोड मैप ताकि हम अचीव कर सकें उन्हें। और ये इन्वॉल्व करता है मेनली असेसिंग योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज टू रीच योर गोल्स। नेक्स्ट ये है इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है वो एक इंडिविजुअल की हेल्प हो सके और फैमिलीज की, ताकि वो मैनेज कर सके अपने मनी इफेक्टिवली एंड अवॉइड कर सके फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड अचीव कर सके देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। Next question you have is this one, that is what are different types of financial products available to consumers. So कौन कौन से different types of financial products available है consumers के लिए। So there are various types of financial products जो कि available है for the consumers, जैसे कि saving accounts, checking accounts, certificates of deposit that is CDs, then you have is credit cards, personal loans, mortgages, investment products such as stocks, bonds and mutual funds, and exchange traded funds जो कि होते हैं हमारे ETFs। सो ईच फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है उसके एक अपने फीचर होते हैं, उसके अपने बेनिफिट होते हैं और उसके अपने एक रिस्क भी होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने से पहले एक बार आप जो है उसके ऊपर पूरी रिसर्च करो और कंपेयर करो विद द डिफरेंट ऑप्शंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट यू हैव इज बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। और बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट में आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू डिजिटल पेमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट आर देयर एडवांटेजेस। ऑल्सो आई विल से यू कि अभी आई थिंक मैंने वीडियो डाल दी है नहीं, बट डिजिटल एनवायरनमेंट के ऊपर भी मैंने आज ही मुझे वीडियो डालनी है। सो एक बार चेक कर लेना, और अगर आपको ना मिले वीडियो तो मुझे कमेंट्स में बता दो कि आपको डिजिटल एम्पावरमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए। उस वीडियो को पेपर से पहले जरूर देख कर जाना। इस वीडियो को पूरा देखना कम से कम 2-3 बार, पर उसको एक बार पूरी वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज वो आपको डिजिटल एम्पावरमेंट के ऊपर बता दे कि डिजिटल में क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए आपको, वो सब। अगर आपके पेपर में कोई भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उस वीडियो में से भी आंसर लिख सकते हो। सो अगर आपको लिंक ना मिले तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं that is you want the link of digital empowerment. So here is the first question, that is how do digital payment system work and what are their advantages। कि मतलब डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है और उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं। सो जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो अनेबल करता है इंडिविजुअल को एंड बिजनेसेस को कि वो पेमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली कर सके। लाइक अगर आप देखोगे तो एवरी शॉप में भी अब जहाँ पे पेटीएम वगैरह सब है, दैट इज अवेलेबल ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल करेंसी और चेक्स। इसमें आपको कोई भी पैसे वगैरह की नीड नहीं होती है, कोई भी चेक वगैरह की नीड नहीं होती। ये सिस्टम जो टिपिकली इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और एनी अदर डिजिटल डिवाइसेस जो कि इनिशिएट कर सके और ऑथराइज कर सके आपके ट्रांजेक्शन्स को। कुछ एडवांटेजेस डिजिटल पेमेंट की ये है कि वो इंक्रीज करते हैं कन्वीनियंस, फास्टर प्रोसेसिंग टाइम्स एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड लोअर ट्रांजेक्शन फीस। बट हाँ, एक चीज है कि डिजिटल पेमेंट वो तब वर्क नहीं करेगी जब आपके पास नेट नहीं है, इंटरनेट की कोई इशू है तब, तो वो वर्क नहीं करेगी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट कौन से होते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैंक अकाउंट है जो कि होते हैं सेविंग अकाउंट, चेक अकाउंट्स, मनी मार्केट अकाउंट्स एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट। इसके अलावा भी बहुत सारे के बैंक अकाउंट होते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एक आपको इनके अलावा एक आपको कमेंट्स में बताना है बैंक अकाउंट किस टाइप का होता है। सेविंग अकाउंट जो है वो टिपिकली ऑफर करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट एंड चेकिंग अकाउंट जो है वो डिजिटली डिजाइन होते हैं टू हेल्प इंडिविजुअल सेव मनी फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट जो चेकिंग अकाउंट वो आपका सेविंग अकाउंट करते हैं। जो सेविंग अकाउंट है उसका हाई इंटरेस्ट रेट होता है और वो मेरे डिजाइन होते हैं कि आप लोगों को हेल्प कर सके कि वो सेव करें मनी फॉर द फ्यूचर। चेकिंग अकाउंट्स आपके डिजाइन होते हैं फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन एंड ऑफन कम विद अ डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस।
मनी मार्केट अकाउंट जो है वो सिमिलर होते हैं टू द सेविंग अकाउंट्स, बट ये टिपिकली ऑफर करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट एंड रिक्वायर होते हैं हायर मिनिमम बैलेंसेस। जो सीडीज है डेट आर ये जो है टाइप ऑफ टाइम डिपॉजिट डेट ऑफर करते हैं आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एंड मेनली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोल स्टूडेंट्स। सोल स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट है फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। सो डिफरेंस क्या होता है स्टॉक एंड बॉन्ड्स में। सो स्टॉक्स जो वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप इन अ कंपनी, वाइल जो बॉन्ड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक लोन जो इन्वेस्टर जो है वो लाइक मेक टू अ कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटी। स्टॉक ऑफर जो है लाइक स्टॉक्स ऑफर करता है पोटेंशियल और हायर रिटर्न्स बट ऑल्सो कैरी मोर रिस्क, वाइल जो बॉन्ड है वो जनरेट करता है कंसिडर्ड सेफर बट ऑफर करता है आपको लोअर रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, दैट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मतलब कि हमारे को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगहों पे जो है क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो मेरे आपको मैं अगर हिंदी में बताऊं, जिससे आपको क्या होता है कि आपका रिस्क जो है वो कम होता है और रिटर्न आपके ज्यादा होते हैं। इसका मैं आपको एक वो भी बता देती हूँ कि क्यों होता है ऐसा। बिकॉज अगर आप एक जगह डाल दिया आपने पैसा और अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका क्या होगा, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। बट अगर आपने 10 कंपनियों में पैसा डाला और 10 कंपनियों में जो है 2 कंपनियां डूब गई या फिर 5 कंपनियों में डूब गई, 5 कंपनियों का फायदा हुआ, सो क्या होगा, आपको मुनाफा उसमें होगा। So now we have is कि what are the benefits of diversifying your investment portfolio। So diversify करना अगर आप अपने investment portfolio को अगर आप करोगे तो involve करता है spreading your investment across different asset classes, sectors and geographic regions, and ये minimize करता है risk and minimize करता है returns को। And by diversifying your portfolio आप जो reduce कर सकते हैं impact of any like you can reduce the impact of any signal investment on your overall portfolio performance, and आप इससे increase कर सकते हो अपना likelihood of achieving your long term investment goals। And with this we are coming to the last, that is personal tax। पर्सनल टैक्स में हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज व्हाट इज टैक्स डिडक्शन, मतलब टैक्स डिडक्शन क्या होता है एंड वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है योर टैक्स बिल, लाइक हाउ कैन इट रिड्यूस योर टैक्स बिल। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोथ सोल एंड द रेगुलर वंस। और अगला क्वेश्चन जो वो इंपॉर्टेंट है दैट इज मेनली फॉर द सोल वंस। सो पहला हमारा क्वेश्चन है कि टैक्स डिडक्शन क्या होता है और उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं योर टैक्स बिल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स डिडक्शन। सो टैक्स डिडक्शन जो है ये एक एक्सपेंस होता है जो कि सब्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। ये देयर बाय रिड्यूस होता है अमाउंट ऑफ टैक्स यू ओ। कॉमन टैक्स जो है लाइक कॉमन टैक्स डिडक्शन जो है वो इंक्लूड करते हैं मॉर्गेज इंटरेस्ट, चैरिटेबल डोनेशंस एंड सर्टेन बिजनेस एक्सपेंसेस। और ये जो एडवांटेजेस है बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ टैक्स डिडक्शन यू कैन लोअर योर टैक्स बिल एंड कीप कर सकते हो मोर हार्ड एंड मनी, मतलब अपने पास आप जो अपनी कमाई हुई मनी ज्यादा रख सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सोल स्टूडेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स डिडक्शन। सो टैक्स क्रेडिट जो है ये डॉलर बाय फॉर डॉलर रिडक्शन होता है इन द अमाउंट फॉर टैक्स यू ओ, वाइल जो टैक्स डिडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है योर टैक्सेबल इनकम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है यू ओ करते हो, लाइक अगर आपने कमाया $1000 इन टैक्सेस, सो यू एंड हैव अ 500 टैक्स क्रेडिट, और आपको $500 जो टैक्स क्रेडिट है एंड योर टैक्स बिल लाइक योर टैक्स बिल वुड बी रिड्यूस टू $500। बट अगर आप जो वो लाइक इफ यू हैव $500 ऑफ टैक्स डिडक्शन तो टैक्सेबल इनकम जो है वो रिड्यूस कर जाएगी बाय $500 एंड विच कुड लोअर योर टैक्स बिल डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स ब्रैकेट। एंड विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक टारगेट इज ऑफ 100 लाइक्स, तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट से मुझे जरूर बताना कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी वीडियो में से आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कम से कम हर वीडियो को जो 2 से 3 बार तो इसको देख ही लेना। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।